हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल ड्रीम एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 का बिहार बोर्ड बायोलॉजी। ये चैप्टर 1 होने वाला है और यहाँ पे आपको 50 ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको एग्जाम के लिए आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, 50 ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन है, आपका जो सबसे पहले क्वेश्चन है, आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जनन की वह विधि जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है कहलाती है, वो क्या कहलाएगा, है ना। जनन की वह विधि जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है वह कहलाती है। ये आपको एग्जाम के लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो सबसे पहले आपका पास जो ऑप्शन आ रहा है क्या होगा, लैंगिक जनन होगा, अलैंगिक जनन होगा, या विखंडन होगा, या आपका संलयन होगा। तो आपका जो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है, ये भी जो है क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस तरह का ही एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए अमीबा किस विधि से जनन करती है। अमीबा जो है वो किस तरह से जनन करता है आपको बताना है। तो अमीबा जो जनन करता है वो करता है डिखंडन, है ना। डिखंडन मेथड से, विधि से क्या करता है, ये जनन करता है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, है ना। थर्ड आपके पास क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ईस्ट में जनन किस प्रकार होता है। ईस्ट जो होता है, ईस्ट में जो जनन जो होता है किस प्रकार होता है आपको बताना है। तो ईस्ट में जो आपका जनन होगा, ये भी आपको जो है एग्जाम के लिए वेरी वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको बताना है कि ईस्ट में जनन किस प्रकार होता है। तो ईस्ट में जो जनन होता है आपका, वो होता है अंकुरन। अंकुरन होता है, क्या होता है, अंकुरन, यानी कि बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। 4 नंबर आपके पास क्वेश्चन है, बताना है कि लैंगिक जनन में युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण जो होता है कहाँ कैसे होता है ना, लैंगिक जनन में युग्मन का निर्माण होता है। तो आपके पास ऑप्शन है, बताना है ऑप्शन ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। तो इसका जो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जनन। जनन कोशिकाओं के संलयन से होता है, ऐसा है ना। जनन कोशिकाओं के संलयन से ऐसा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका है 5 नंबर जो क्वेश्चन है, बताना है वनस्पति जनन का उदाहरण है। वनस्पति जनन का उदाहरण इसमें से कौन है। ऑप्शन ए होगा आपका, बी होगा, या सी होगा, या आपका डी होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वनस्पति जनन का जो उदाहरण होगा वो आपका हो जाएगा डी, यानी कि कंद द्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, कंद द्वार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा डी जो हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपके पास 6 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि हाइड्रा में जनन किस विधि से होता है। हाइड्रा में जो होता है जनन किस विधि से होता है आपको बताना है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा सी जो हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा अंकुरन। अंकुरन के द्वारा जो होता है इसमें जनन होता है। हाइड्रा में अंकुरन के द्वारा जो है इसका जनन होता है। आपका सी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आपके पास 7 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि कौन सा जनन लैंगिक जनन का उदाहरण है। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन का उदाहरण बताना है आपका, है ना।
अलैंगिक जनन का उदाहरण कौन से इसमें है? तो इसमें अलैंगिक जनन का जो उदाहरण हो जाएगा आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कायिक प्रसरण। कायिक प्रसरण जो हो जाएगा ये अलैंगिक जनन का उदाहरण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपके पास 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जनन की वह अवस्था जिसमें यौन जनन प्रारंभ होता है वह कहलाती है, क्या कहलाएगी? तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यौन परिपक्वता कहलाएगा, है ना, यौन परिपक्वता कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 9 आपके पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि परागन की प्रक्रिया होती है, परागन की प्रक्रिया होती है कहाँ? आपको बताना है परागन की प्रक्रिया जो होती है आपको कहाँ हो जाएगा? तो ये जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको बताना है कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा केवल पौधों में होता है। कहाँ होता है ये आपको मालूम होगा, कहाँ पे होता है ये, केवल पौधों में होता है। तो इस तरह का एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा, इसलिए ये जो है चैप्टर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे हम लोग और नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं। पूछ रहा है 10 जो आपके पास है, 10 आपका क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है 10 कि जीवों में जीवन काल का सही क्रम बताना है। जीवों में जीवन काल का जो सही क्रम है आपको बताना है। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या डी होगा, ऑप्शन बताना है क्या हो जाएगा आपका। तो इसमें क्या होगा, पहले तो जन्म होगा, फिर उसका विकास होगा, उसके बाद जनन होगा, उसके बाद मृत्यु होगा। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपको। तो इस तरह से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट करते हैं। इसी में आपको बताना है 11 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 11 नंबर में बताना है कि जनन का उद्देश्य क्या होता है। जनन का उद्देश्य क्या है बताइए, जनन का उद्देश्य क्या होता है? तो जनन का जो आपका उद्देश्य होता है वो हो जाएगा वंश वृद्धि करना, है ना, वंश को वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। उसके बाद आपके पास 12 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है बताइए कि जो अमीबा का जो जनन है किस प्रकार होता है। अभी तो पढ़े थे अमीबा का जन्म किस प्रकार होता है। अमीबा का जो जनन होता है वो डिखंडन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? डिखंडन के द्वारा होता है। अमीबा का जो जनन जो होता है किस प्रकार होता है, अमीबा में जो जनन होता है किस प्रकार होता है, वो आपका डिखंडन के द्वारा होगा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, आपको 13 बताना है। 13 जो आपका क्वेश्चन है, हाइड्रा में जनन किस विधि से होता है। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो हाइड्रा में जो होगा किसके द्वारा होता है, अंकुरन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ये अंकुरन के द्वारा होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ईस्ट ईस्ट जो होता है, ईस्ट किस विधि से जनन करता है। ईस्ट जो होता है किस विधि से जनन करता है आपको बताना है। तो ईस्ट भी जो आपका जनन करेगा वो अंकुरन के मेथड से, विधि से क्या करता है, ये जनन करता है। 15 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। लैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में जो है कितने जो है ना भाग लेते हैं, कितने जनक जो है आपका भाग लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपको कितना हो जाएगा, 15 यानी 15 हो जाएगा। बताना है आपको क्या हो जाएगा। तो लैंगिक जनन में जो कितने जनक भाग लेते हैं, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नंबर जो है 16 है, बताना है जनन का प्रकार जिसमें नर और मादा दोनों जनक होते हैं क्या कहलाएंगे। आपको बताता है क्या कहलाएंगे, है ना। 16 का जो आपका आंसर है बताइए क्या हो जाएगा। तो ये कहलाएंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, लैंगिक जनन, यानी कि ऑप्शन जो है आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जो
क्वेश्चन नंबर है 70। जीवन चक्र बताना है आपको, जीवन चक्र, ठीक है। जीवन चक्र की अंतिम अवस्था क्या कहलाता है? जीवन जो चक्र होता है उसका अंतिम अवस्था क्या बोलिएगा? मृत्यु। क्या बोलिएगा? मृत्यु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 18 है आपके पास क्वेश्चन। 18 आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। 18 जो है पूछ रहा है कि मानव में यौन परिपक्वता की उम्र लगभग होती है, कितनी होती है मानव में? तो आपका कहाँ से स्टार्ट हो जाता है बताइए जी। तो आपका स्टार्ट हो जाता है ये 10 से 14 वर्ष। कहाँ से हो जाता है ये? 10 से 14 वर्ष हो जाता है। इसलिए जो है आगे आ जाइए, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। 19 आपके पास क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जनन अलैंगिक जनन नहीं है? अलैंगिक जनन आपको इसमें से नहीं बताना है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी। सी जो हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बीज द्वारा जनन। बीज द्वारा जो जनन होता है वो अलैंगिक जनन नहीं होता है। उसके बाद आपके पास 20 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है। 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि निम्न में से कौन एक बहुवर्षीय पौधे है? बहुदिन मतलब जिंदा रहेंगे, है ना? इसमें से बताना है क्या हो जाएगा। गेहूं हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, चना हो जाएगा। तो ज्यादा दिन टिकने वाला कौन है बताइए इसमें से? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे आइए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 21 आपका जो क्वेश्चन है, परागन किसमें होता है? फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। परागन जो होता है आपको मालूम है, परागन जो होता है आपको किसमें होता है? पौधों में होता है। किसमें होता है परागन? परागन जो हो जाएगा आपका पौधे में होगा, पौधों में होगा परागन। आगे आ जाइए, 22 आपके पास क्वेश्चन है। द्विलिंगी पौधे में क्या होता है? द्विलिंगी जो पौधे होते हैं उसमें क्या होता है बताइए। द्विलिंगी पौधे में क्या होगा? तो द्विलिंगी पौधे में हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें देखना है आपको, नर और मादा दोनों अंग होते हैं। नर और मादा दोनों अंग होते हैं। आगे आ जाइए, हम लोग क्वेश्चन आगे की ओर। 23 आपके पास क्वेश्चन है। अलैंगिक जनन की दर कैसी होती है? दर पूछा जाए आपसे तो क्या बताइएगा? धीमी होगी या बहुत धीमी होगी, या तेज होगी या बहुत महंगी होगी, है ना? तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बहुत तेज होती है। कैसी होती है? बहुत तेज होती है। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 14 आपके पास 24 क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस जनन में युग्मन बनता है? युग्म नज बनता है, बताना है आपको किस जनन में बनता है। तो बताइए। लैंगिक जनन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है जाएगा आपका सी जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद जो आपका आ रहा है 25, यानी कि हम लोग 50 क्वेश्चन की ओर पहुंच गए हैं ना। 15% जो है क्वेश्चन की ओर पहुंच गए हैं। आपका जो है क्वेश्चन है 25 जो है आपसे पूछा जा रहा है। बताइए कि जनन के लिए आवश्यक जनन कोशिकाएं क्या कहलाती है? तो बताइए क्या कहलाएंगे? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि जन कोशिकाएं कहलाएंगे। जनन के लिए आवश्यक जनन कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? तो जन कोशिकाएं कहलाएंगी। ये आपके एग्जाम के दृष्टि से जो है आपका ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इस तरह का ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की करते हैं। 26 आपके पास क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि पत्तों से नया पौधा बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए। पत्तों से नया पौधा बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 26 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है क्या कहिएगा। तो कायिक जनन, है ना? कायिक जनन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है जाएगा आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है 27 नंबर क्वेश्चन है कि
गाजर में जनन किससे होता है? गाजर में जो जनन होगा वो किससे होगा बताइए। गाजर में जनन जो होगा किससे होता है? तो ये होता है जड़ के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपको यहाँ पे। उसके बाद आपका 28 क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है 28, बताइए निम्न में से कौन एक वर्षीय पौधे है? एक वर्षीय पौधे आपको बताना, एक वर्षीय पौधे इनमें से कौन सी है ना? एक वर्षीय पौधे आपका 28 को बताना है, क्या हो जाएगा? नारियल होगा, गेहूं होगा, आम होगा, पीपल होगा। तो एक वर्ष में उगाया जाता है, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? गेहूं। आपका ऑप्शन जो हो जाएगा डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 29 आपके पास क्वेश्चन है, बताइए शैवाल में जनन किस विधि से होता है? शैवाल जो होता है ना उसमें किस विधि से जो होता है जनन होता है, आपको बताना है। क्योंकि ये चैप्टर जनन ही है, इसलिए हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव जो है जनन से ही लेंगे। तो आपका हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका विखंडन। क्या हो जाएगा? विखंडन हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका विखंडन हो जाएगा, यानी कि विखंडन के द्वारा हो जाएगा। 30 आपके पास क्वेश्चन है, बताना है एक कोशिकीय जीवों में जनन सामान्यतः होती है, कैसे होती है? एक कोशिकीयों में जो जन्म होता है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका अलैंगिक रूप से होता है। कैसा होता है? अलैंगिक रूप से हो जाएगा, अलैंगिक रूप। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी में आपके पास है 31 नंबर क्वेश्चन। आपको बताना है कि काई का जनन किसमें पाया जाता है? तो काई का जो जनन होता है जानवरों में भी पाया जाएगा, कवकों में, पौधों में, यानी कि सभी में। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे आइए हम लोग 32 करते हैं। जीवन चक्र की पहली अवस्था क्या होती है? जीवन चक्र की पहली अवस्था क्या हो जाएगा बताइए। जीवन चक्र की पहली अवस्था क्या होगा? तो जीवन चक्र की पहली क्या हो जाएगा? अवस्था क्या होगा? तो जन्म होगा। जन्म में ना होगा, पहले क्या होगा? जन्म होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी जो हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। 32 आपका क्वेश्चन है। 33 है ना, नेक्स्ट क्या है? 33 जो आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है यहाँ पे कौन सी अवस्था में जनन संभव होता है। जनन जो होता है कौन सी अवस्था में संभव होता है, यानी कि आपका जो जनन होगा आपका यौन परिपक्वता में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपके पास 34 क्वेश्चन पूछा है कि लैंगिक जनन में कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है। 34 आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए लैंगिक जनन में कौन सी प्रक्रिया आवश्यक होता है जी, बताइए। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी जो करेक्ट ऑप्शन, यानी कि निषेचन जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि सी हो जाएगा। 35 आपके पास क्वेश्चन है, बताना है 35 में कि बीज रहित जनन को क्या कहते हैं। जिसमें बीज रहित, बीज नहीं रहेगा ना, उसको क्या कहेंगे? बीज रहित। 35 आपको बताना है क्या बदलिएगा बीज रहित को, जिसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है हो जाएगा आपका बीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अलैंगिक जनन। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? अलैंगिक जनन हो जाएगा। उसके बाद आपके पास 36 नंबर क्वेश्चन है, बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन का प्रकार नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन का प्रकार नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको क्या होगा एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। आपको बताना है 36 जो है निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन का प्रकार नहीं है ना। तो ये हो जाएगा निषेचन। निषेचन जो है अलैंगिक जनन का नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपके पास 37 जो आ रहा है क्वेश्चन, आपको बताइए 37 कहता है कि वनस्पतिक जनन होते हैं, वनस्पतिक जनन जो होता है वो कैसे होता है बताता है आपको। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्तियों, जड़ों, तनों से। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका इसका सी हो जाएगा। 38 आपके पास क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि कौन सा पौधा पत्तियों से जनन करते हैं। पत्तियों से जनन करने वाला बताना है आपको। तो आपको मालूम होगा बायोफिल्म जो होते हैं वो क्या करते हैं? पत्तियों से जनन करते हैं, यानी पत्तियों से डेवलप करते हैं।
आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आगे आइए 39 में। 39 आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 39 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक जनन का उदाहरण है। लैंगिक जनन का उदाहरण पूछना है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये सब जितना भी दिखाई दे रहा है अलैंगिक जनन का है तो ऑप्शन नंबर सी उसका आंसर हो जाएगा। 40 आपके पास क्वेश्चन है, बताइए 40 में मानव जीवन चक्र की सबसे लंबी अवस्था को कौन सी होती है। सबसे लंबी, तो सबसे लंबी जो अवस्था जो होता है ये हो जाता है यौन परिपक्वता, है ना। बाकी जो होता है उतना ज्यादा लंबी अवस्था नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपके पास है 41 क्वेश्चन, जो कि आपको बताना है जनन का वह प्रकार जिसमें अनुवांशिक विधि तय होती है। आपको बताना है किसमें होगा, तो ये हो जाएगा आपका लैंगिक जनन में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा सी जो हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे सी जो है देखने के लिए क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में करते हैं 42। कौन सी प्रक्रिया केवल लैंगिक जनन में पाई जाती है, बताना है कौन सी प्रक्रिया जो है आपको सिर्फ खाली लैंगिक जनन में पाई जाती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा निश्चित। 43 जो आपके पास क्वेश्चन है, बताना है जीवों में जीवन काल का तात्पर्य क्या है, बताइए तात्पर्य क्या है। तो तात्पर्य है जन्म से मृत्यु तक का समय, यही तो है ना। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, सी जो हो जाएगा आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका जो इसका क्वेश्चन है 44 है। 44 आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कंद जो है, कंद द्वारा जनन का उदाहरण होगा किसमें। कंद किसमें होता है बताइए, 44 है ना। प्याज में होगा, आलू में होगा, गाजर में होगा या बायोफिल्म में होगा, तो आलू में। कंद द्वारा किसमें हो जाता है, ये आलू में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। उसके बाद है आपके पास 45 क्वेश्चन, अलैंगिक जनन का मुख्य कारण क्या है, मुख्य लाभ या मुख्य लाभ क्या हो जाएगा। अलैंगिक जनन का मुख्य लाभ क्या है आपको बताना है, अलैंगिक जनन का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, आपका बताना है क्या होगा। तो इसका जो अलैंगिक जनन का जो अभी पढ़े थे ना, क्या होता है तीव्र तीव्र जनन होता है, यानी तेज। अभी तो पीछे में एग्जाम्पल एक आया था ऐसा का, है ना। आइए 46 जो है आपका क्वेश्चन नंबर है 46 आपसे पूछा जा रहा है, बताइए एक नाम है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन किसमें होता है, बाइनरी फिजन आपको बताना है। बाइनरी फिजन जो होता है किसमें होता है, तो दोस्तों बाइनरी फिजन जो हो जाएगा आपको ये होता है अमीबा में। किसमें होता है, अमीबा में आपको देखने के लिए मिलेगा बाइनरी फिजन। तो आई होप कि आपको ये सब याद होगा और समझ में भी आ रहा होगा। चलिए हम लोग 47 की ओर आगे बढ़ते हैं। आपके पास 47 क्वेश्चन है, पूछ रहा है पौधों के तनों से कौन सा पौधा उगाया जाता है। तनों से कौन सी पौधा बताइए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आपका है, बताइए क्या हो जाएगा। गुलाब होगा, गेहूं होगा, गाजर होगा या बायोफिल्म होगा। तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा आपका इसका गुलाब हो जाएगा, यानी कि पौधों के तने से कौन सा पौधा उगाया जाता है, तो गुलाब। ओके, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा गुलाब हो जाएगा। उसके बाद आपके पास 48 है। 48 जो आपका है अंकुरन में नया जीव कहां से उत्पन्न होते हैं, तो बताना है कहां से उत्पन्न होंगे। 48 आपका क्वेश्चन है कहां से उत्पन्न होंगे, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा अंकुर से होते हैं। कहां से होते हैं जी, अंकुर से होते हैं। आपको याद रखना है कहां से, अंकुर से। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन है आपके पास 49। 49 आपका जो इसमें क्वेश्चन है बोल रहा है कि विखंडन में कोशिका विभाजित होती है। विखंडन में कोशिका विभाजित होती है कितने भागों में, बताइए आइए, है ना। ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। बताइए 49 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, यानी कि 2 भागों में विभाजित होंगे। कितने भागों में विभाजित होंगे, तो 2 भागों में आपका ये विभाजित होंगे। आगे आइए, आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि है 50। आपसे पूछा जा रहा है कि बीज रहित जनन का एक उदाहरण है, तो ये बीज रहित जो हो जाएगा आपका हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा
आलू, है ना, पोटैटो हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, 50 ऑब्जेक्टिव जो है कवर किए, जो था आपका बायोलॉजी क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जनरल से हम लोग किए। और इस तरह का वीडियो को देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी वीडियो बने सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आप औरंगाबाद बिहार से हैं, आप नजदीकी कोचिंग ढूंढ रहे हैं, तो आपका वेलकम है ड्रीम एकेडमी ऑफलाइन क्लासेस। ये आपका जो है ऑनलाइन क्लासेस है। आप ऑफलाइन क्लास करके एक अच्छा जो है स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। इस बार का जो टारगेट है 480 प्लस। तो आइए अपना एडमिशन करवाइए और अपना जो सपना है 480 प्लस स्कोर करने के लिए, वो अपने सपनों को पूरा कीजिए। जो कि यहाँ पे एकदम बेसिक लेवल से आपको सभी कंटेक्ट जो है बेसिक लेवल से दिया जाएगा। यहाँ पे आपको क्लास 6 to 12 मिलेगा, प्लस आगे का कोर्स जो है जनरल कंपटीशन का भी यहाँ पे तैयारी करवाया जाता है। और बिहार बोर्ड के लिए क्लास 9, 10, 11, 12 का भी तैयारी किया जाता है। और इंग्लिश मीडियम के लिए भी तैयारी यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड को भी करवाया जाता है, जो कि सीबीएसई बोर्ड जो स्टार्ट होता है क्लास 3 से लेके क्लास 12 तक। और प्लस में सबका अलग अलग चैनल है, तो आप जो भी चैनल पे पढ़ना चाहते हैं उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आप नज़दीकी में हैं, आपको कोचिंग का ज़रूरत है, तो आपका जो है आपके लिए ड्रीम एकेडमी जो है ऑफलाइन क्लासेस बस स्टैंड के पास है, औरंगाबाद बिहार। आकर आप यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं, अपना एडमिशन करवा सकते हैं।